Hello student, I am Rajendri from Sur School Rewari. Today in this video we will study Beehive chapter 8 Reach for the Top part 2 Maria Sharapova. It is a newspaper report. A report published in newspaper that is given in your text to read it to get the motivational. How Maria Sharapova got her goal. उसने अपना गोल कैसे अचीव किया in this chapter you will learn. So let's ready with the chapter stanza. Look at the passage number 1. There is something disarming about Maria Sharapova. Something at odds with her ready smile and glamorous attire. There is something disarming. कुछ अजीब था, disarming था उस मारिया शेरापोवा के बारे में. Something at odd with her ready smile. कुछ अजीब, कुछ ऐसा जो उसकी स्माइल के पीछे लगता था कि कुछ वो हाइड कर रही है. और उसकी जो ग्लैमरस अटायर थी, ग्लैमरस मीन्स उसके जो चमक धमक के जो भड़कीले कपड़े या वैसे जो बाहर से वो स्माइलिंग फेस रहती थी, लेकिन कुछ था जो उसको परसिस्ट करता था, परेशान रहती थी वो, जिसकी वजह से. एंड दैट समथिंग इन हर लिफ्टेड हर ऑन मंडे 22 August 2005 टू द वर्ल्ड नंबर 1 पोजीशन इन वुमेन्स टेनिस. और वो जो कुछ था उसके अंदर, उसी ने उसको 22 अगस्त 2005 मंडे का दिन था, वो वर्ल्ड की नंबर 1 पोजीशन पर पहुंचा दिया था वुमेन्स टेनिस में. ऑल दिस हैपेंड इन ऑलमोस्ट नो टाइम. ये सब इतना फटाफट हो गया था कि समय ही नहीं लगा, पता ही नहीं चला. पॉइंट बियॉन्ड हर ईयर्स मीन्स जितना उसका उम्र थी उससे बहुत कम समय में उसने ये सब अचीव कर लिया था. द साइबेरियन बॉर्न टीनेजर टुक जस्ट 4 years एज अ प्रोफेशनल टू रीच द पिनेकल. ये लड़की, इसको साइबेरियन कहा है क्योंकि इसका जन्म साइबेरिया में हुआ था जो कि रसिया में है. ठीक है, तो इस लड़की ने केवल 4 साल के अंदर अपनी जो प्रोफेशनल जो ऊंचाई थी उस पर पहुंचने में कुल 4 साल लिए. However, the rapid ascent in a fiercely competitive world began 9 years before with a level of sacrifice. हालांकि ये जो रैपिड मीन्स फास्ट, ये जो तेज़ गति से एसेंट मतलब प्रोग्रेस जो हुई थी उसकी, अ फायरसली कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड मीन्स एक इतना जो हॉरिबल और कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, इसके अंदर जो उसकी प्रोग्रेस है वो स्टार्ट हो गई थी जब वो 9 years की थी. केवल 9 साल की उम्र में ही उसने इन सब के लिए सेक्रीफाइस करना स्टार्ट कर दिया था. अब 9 years की गर्ल, फ्यू चिल्ड्रन वुड बी प्रिपेयर टू एंड्योर. अब 9 years में, 9 साल की उम्र में बहुत कम बच्चे होते हैं जो ऐसा कर पाते, इतना सेक्रीफाइस कर पाते हैं. बट लिटिल मारिया हैड नॉट येट सेलिब्रेटेड her 10th birthday when she was packed off to train in the United States. अब ये लड़की मारिया शेरापोवा, अभी इसने अपना 10th बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं किया था, तब ही उसने अपनी पैकिंग स्टार्ट की और पैकिंग स्टार्ट करके यूनाइटेड स्टेट्स के लिए निकल पड़ी थी. द ट्रिप टू फ्लोरिडा विद हर फादर यूरी लॉन्च्ड हर ऑन द पाथ टू सक्सेस एंड स्टारडम. अब ये जो यूएसए जो वो बच्ची गई थी उसमें एक जगह का नाम है फ्लोरिडा, वहाँ वो अपने पिता के साथ गई थी. पिता का नाम यूरी था और सफलता के पथ पर चल पड़ी थी. स्टारडम मीन्स फेमस, पॉपुलैरिटी के पथ पर वो चल पड़ी थी. बट इट ऑल्सो रिक्वायर्ड अ हार्ट रेंचिंग 2 years सेपरेशन फ्रॉम हर मदर येलेना. लेकिन इसके लिए उसे 2 साल की जुदाई अपनी मदर से, हार्ट रेंचिंग मीन्स पेन, हृदय को दुख देने वाली जुदाई उसे सहन करनी पड़ी थी अपनी मदर से. उसकी मदर का नाम येलेना था. द लेटर वॉज कंपेल्ड टू स्टे बैक इन द साइबेरिया बिकॉज ऑफ वीज़ा रेस्ट्रिक्शंस. तो उसकी मदर उनके साथ नहीं जा पाई थी, वो उसे साइबेरिया में ही रुकना पड़ा था क्योंकि वीज़ा रेस्ट्रिक्शंस थी, मतलब उसको वीज़ा की परमिट नहीं मिली थी. The 9-year-old girl had already learned an important lesson in life that tennis excellence would only come at a price. अब इस 9 साल की लड़की ने स्टार्टिंग में ही ये लेसन सीख लिया था कि अगर आपने टेनिस में एक्सेलेंस पाना है तो ये जो एक्सेलेंस है उसके लिए एक कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी. और फिर ये बच्ची कहती है, आई यूज्ड टू बी सो लोनली. मारिया शेरापोवा रिकॉल्स, आई मिस्ड माई मदर टेरिबली. अब मारिया शेरापोवा से ये इंटरव्यू किया जा रहा है तो उसमें रिपोर्ट भी इसने कहा कि आई यूज्ड टू बी सो लोनली, मैं इतनी
अकेली हो जाया करती थी। अपनी याद कर रही है वो मेमोरीज और बता रही है और कहती है कि मैं अपनी मदर को टेरिबली मिस किया करती थी, बहुत ज़्यादा मिस किया करती थी। माई फादर वॉज वर्किंग एज मच एज ही कुड कीप माई टेनिस ट्रेनिंग गोइंग। और मेरे पिता को मेरे टेनिस के और भी जो खर्चे हैं उनको पूरा करने के लिए ज़्यादातर काम में ही बिजी रहते थे। सो ही कुडंट सी मी इधर। तो वो मेरे साथ अमेरिका तो गए थे, लेकिन वो भी मुझसे बहुत कम मिल पाते थे, क्योंकि उन्हें मेरी खर्चा निकालने के लिए, चलाने के लिए काम करना पड़ता था। बिकॉज आई वॉज सो यंग आई यूज टू गो टू बेड एट 8 PM। क्योंकि मैं इतनी यंग थी तो मैं 8 बजे ही सोने चली जाया करती थी। द अदर टेनिस पीपल्स वुड कम इन एट 11 PM। और अदर जो टेनिस के जो स्टूडेंट थे वो रात को 11 बजे आते थे एंड वेक मी अप एंड ऑर्डर मी टू टाइडी अप द रूम एंड क्लीन इट। और वो मुझे 11 बजे जगा देते और मुझे जगाने के बाद बोलते कि इस रूम को क्लीन करो। इंस्टेड ऑफ लेटिंग दैट डिप्रेस मी, आई became more quietly determined and mentally tough. I learned how to take care of myself. अब मैं उनकी इन सब बातों से डिप्रेस होने की बजाय, मतलब उदास होने की बजाय, मैं और भी ज़्यादा क्वाइटली डिटरमाइंड होती चली गई। मेंटली मैंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लिया था और मैंने सीख लिया था कि हाउ टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मुझे अपनी टेक केयर कैसे करनी है। आई नेवर थॉट ऑफ क्विटिंग बिकॉज आई न्यू वट आई वॉन्टेड। मैंने कभी भी किसी भी हर्डल को, परेशानी को फेस करते हुए कभी ये नहीं सोचा कि मैं बैक ऑफ कर जाऊं, कभी नहीं सोचा। बिकॉज आई न्यू, क्योंकि मुझे पता था व्हाट आई वांटेड, कि मुझे क्या चाहिए। व्हेन यू कम फ्रॉम नथिंग एंड यू हैव नथिंग देन इट मेक्स यू वेरी हंग्री एंड डिटरमाइंड। जब आप किसी ऐसी जगह से आते हैं जब आपके पास कुछ भी नहीं है और जब आपको उस चीज़ की हंगर होती है, भूख अराउज होती है और आप डिटरमाइंड हैं कि मुझे इस लेवल तक जाना ही है, तो आई वुड हैव put up with much more humiliation and insult than that to steadfastly pursue my dream। तो मुझे जो है, ये मारिया शेरापोवा कह रही है कि यदि मेरा डिटर्मिनेशन, या आप सभी के लिए वो एक मैसेज दे रही है कि अगर आप डिटरमाइंड हैं और आपको सक्सेस की भूख है तो आप इससे भी कहीं ज़्यादा इंसल्ट और ह्यूमिलिएशन बर्दाश्त कर सकते हैं। तो वो कह रही है कि मेरे ड्रीम को पूरा करने में, उसको परस्यू करने में जो भी हर्डल्स आएंगी, मैं उसके लिए कोई भी इंसल्ट बियर कर लूँगी। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स फॉर टुडे। Next we will read in next video. Till then, stay home, stay safe, take good care of yourself. Bye.